फोकस स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आखिरकार क्या वजह है कि कभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जमीन देने वाली सरकार अब उनके परिजनों के घर उजाड़ने पर आमादा है? आखिर क्यों प्रशासन हिसार के इन 5 गांवों को खाली कराने पर तुली है? क्या है ये पूरा मामला, आइए तफसील से जानते हैं। 60 साल पहले जमीन देकर जिन शहीदों के परिजनों को बसाया गया था, घर खाली करने के लिए नोटिस के बाद आज ये लोग सख्ते में हैं। इन लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। इतना ही नहीं, इनमें से तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बकायदा बाद में यहां से जमीन खरीदी और आकर बस गए। ऐसे में सरकार की तरफ से दिए गए नोटिस के बाद अब इनकी नींद तक हराम हो चुकी है और अपना सब कुछ लुटने की चिंता इन्हें खाई जा रही है। पाकिस्तान से मैं आया हूँ। पाकिस्तान से आए हैं तो मेरी उम्र थी कम से कम 12 साढ़े 12 साल की। इतनी मुसीबत हमने देखी यहाँ, और यहाँ धक्के खाते में सब मजदूरियाँ करते करते हम यहाँ पर आके बसे। आके बसने के बाद कम से कम तो हमने 40-45 साल हो गए यहाँ बसे। मेरी शादी भी यहीं हुई थी। अब हमें सरकार ने नोटिस दिया कि यहाँ से खड़े जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये तो निजायज जगह है, आप अवैध कब्जे करके बैठे हो। जनाब, हमारे यहाँ हर चीज़ का प्रबंध है। इंटरलॉक की सड़कें बन रही हैं, 5-5 आंगनबाड़ी हैं, पानी आ रहा है, स्कूल बन रहे हैं और सारी सुविधा हमारे पास। राशन कार्ड है, पहचान पत्र है हमारे पास, अभी इसके चूल्हा टैक्स की पर्ची भी है जनाब। जब हमें इतनी फिर सरकार ठोकर मारने लग रही है, अब हम जाएं कहाँ? हम तो मरने को तैयार हैं जी, बिल्कुल। जब पाकिस्तान में हम नहीं मरे तो मरेंगे इनसे, सरकार से भी नहीं। या तो हमारा सरकार हमारा हक हमें दे दे, बस हमारी ये आस। साल तो बेटा बसन हो गए, उरे हमारे टब्बर हो गए, उरे हमारे टब्बर ब्याह गए, उरे हम ही बसन ला रही। राशन कार्ड हमारे बने, टूटी मारा आ रही, बिजली मारा लाग रही, और सारा सब किमी हो रहा है। सरकार ने बसाए थे, सरकार हमने उजाड़ा से। वोट ले जी तो कदे कोई आ गया, कदे कोई आ, तेरे पक्का डोरा में करांगे, ला डोरा में करांगे। वोट वाली तो सरकार तो बन गया है और गरीबी अंधे मारे। अब देखो क्या बनेगा बेटा, छोड़ा को नहीं, हम मर जावांगे और छोड़ा नहीं गया। हमें बच्चे हो गए, यहाँ पे शादीशुदा हो गए, आड़े पोता पोतियाँ हो गए, आड़े बुढ़े हो गए, तो फिर ये भी वालना है अपना। ईसन उजाड़ना कोई फायदा नहीं है जी, मर जाना मजदूर है, फिर ये वालना नहीं छोड़ांगे। कब से कितने सालों से बसे आप लोग? 55 साल से। और अब प्रशासन उजाड़ेगा? हाँ, उजाड़ेगा तो जी मर जाना मंजूर है, हमने उजाड़ना नहीं है। दरअसल शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में दी गई जमीन के पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है। 1955 में जिस वक्त हरियाणा संयुक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने शहीदों के नाम बीड़ के 424 शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को जमीन अलॉट की। 103 जगहों पर जमीन देकर इन गांवों को बसाया गया था। उस समय बीड़ के सभी शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 12.5 एकड़ जमीन दी गई थी। इसके साथ ही हर परिवार को एक कैनाल जमीन गांव में घर बनाने के लिए भी दी गई। उस समय बकायदा नक्शा भी पास करवाया गया था, जिसमें स्कूल बनाने के लिए भी जमीन अलग से थी। यानी सरकार ने उन शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब पंजाब से हरियाणा का विभाजन हुआ, उसके बाद से ही जमीन पर विवाद होता आ रहा है। 1975 में तत्कालीन हरियाणा की सरकार ने किसानों को ये कहते हुए जमीन खाली करने को कहा कि उनका पट्टा 20 साल का ही था, जिसके बाद किसान कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जमीन की कीमत लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों ने खेती की जमीन के पैसे तो जमा करवा दिए, लेकिन गांव की जमीन का कोई भी जिक्र पूरे मामले में कहीं भी नहीं किया गया। अब 40 साल के बाद सरकार की नींद अचानक एक बार फिर से खुली है और इन लोगों के प्लॉट को खाली करने से संबंधित नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। गांव वालों की दलील यह है कि जब इस गांव के पैसे नहीं भरवाए गए और गांव अवैध थी, तो फिर 40 साल से प्रशासन मौन क्यों बैठा रहा। इन गांव में पंचायतों के चुनाव होते रहे हैं और गांव में तमाम सरकारी सुख सुविधाएं लोगों को सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाती रही हैं। यहाँ तक कि पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं। एक पंचायत आ गई जी, फिर उसके बाद में 2 ही जी, फिर 3 होगी, ये भी 4 हो रही है, ये 5वीं भी आएगी। ठीक है जी। तो अब तक यहाँ सरपंच बने, स्कूल बन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, बाकी इनके नोटिस कटा दिए। एक तो बेचारा ओम प्रकाश है जी, गरीब मानसा जी, छोरी ब्याह वाली हो रही थी, उन्हें नोटिस मिल गया जी। तो उसने क्या सोचा कि अभी तेरी छोरी नहीं कर दे ब्याह, दूसरी तेरी गई ना, कोई छोरी नहीं ले होगा, तुम क्या करेंगे।
उन्हें आपके आत्महत्या कर ली। तो महाराज जी सारी चीज की सुविधा दी, सब पंचुगामा में डिग्री जी स्कूल रहे, बाकी के जिस तरह आपने जी अस्पताल रहे, वाटर सप्लाई रही, लाइट रही, तो जिस तरह जी महाराज कोई ठिकाना सही नहीं, तो फिर और भी मराएंगे जाने। मकान तो जगह नहीं मारी आई, तो जमीन तो सरकारी है या मान ली, तो हमारी कड़े से है। हम कौन, हम भी सरकारी होंगे, MP MLA बन के गए हैं, ये जी मिनिस्टर बन के गए हैं, सारे हैं? हाँ, फिर तो ये क्यों बने जी, और फिर हमें सरपंच क्यों बनाए जी, हैं? आज ये MP बन के जा रहे हैं, MLA बन के जा रहे हैं, ये सीम बन के जा रहे हैं, ये सीम अवैध है जी, ये बैठाए जाए। चलो हमें तो बना दिए, हम तो गाँव वाले ने बना दिए, मेंबर सरपंच, वहाँ क्यों बने, फिर क्यों हमारे वोट लेना है जी वहाँ। दरअसल सरकार जिस जमीन को आज अवैध करार देकर इन गांव वालों को बेघर करने पर आमादा है, वहीं पर अब तक सरकार की तरफ से न केवल सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गईं, बल्कि चुनाव के दिनों में ये लोग जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा भी उठाते रहे हैं और इन्हें इस बात का आश्वासन भी दिया जाता रहा है। इन सभी के पास आज राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, यानी वो सभी चीजें हैं जिससे ये साबित कर सकते हैं कि कई दशकों से ये लोग इस घर में रहते आए हैं। ऐसे में ये लोग न सिर्फ प्रशासन के इस आदेश को बेतुका करार दे रहे हैं, बल्कि इन लोगों ने धमकी दी है कि अगर प्रशासन ऐसा कोई कदम उठाता है तो ओम प्रकाश की तरह कई लोग सुसाइड करने को मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल गांव वालों के इस आक्रोश के बाद सरकार की तरफ से इन्हें खाली करवाना इतना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये न सिर्फ शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की बात है, करीब 40,000 जिंदगियों का भी सवाल है जो प्रशासन के एक कदम से सड़कों पर आ जाएगी। फोकस हरियाणा के लिए हिसार से शशिकांता सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन की तरफ से गांव खाली कराने की नोटिस का ये मामला जब तूल पकड़ा तो प्रशासन फिलहाल नरम पड़ता दिखाई दे रहा है और इन लोगों के वैकल्पिक बसावट की बात सोची जा रही है। जबकि हिसार की पूर्व विधायक सावित्री जिंदल का कहना है कि सरकार को घर उजाड़ने का नहीं बल्कि घर बसाने का काम करना चाहिए। शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को 60 साल पहले जो जमीन बसने के लिए दी गई थी, उन जमीनों को खाली करने के प्रशासन के आदेश और गांव वालों के विरोध और धमकी के बाद सरकार और प्रशासन पशुपेश में पड़ चुका है। ओम प्रकाश के सुसाइड के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि खुद डीएम अब इस बात को मानने लगे हैं कि इन गांव के लोगों को यहां से हटाना ठीक नहीं होगा। हालांकि डीएम ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि ये जमीन GLF यानी कि गवर्नमेंट लैंड स्टॉक फॉर्म में या यूं कहें कि राजकीय पशुधन फॉर्म की है। GLF की याचिका पर ही गांव वालों को नोटिस जारी किया गया है। जमीन ये डिपार्टमेंट की थी GLF की, तो उन्होंने अभी अप्लाई किया है, तो ये तो GLF वाले बेटर बता सकते हैं इतने साल से क्या उनका रुख था। दूसरा राशन कार्ड तो बन जाते हैं, राशन कार्ड वोटर कार्ड में ये नहीं देखा जाता कि आप वैध बैठे हैं अवैध बैठे हैं। वोटर कार्ड वगैरह के लिए गांव में बकायदा सरकारी डिस्पेंसरी है, सरकारी स्कूल है, सब कुछ नहीं रह रहे हैं। नहीं हमें सहानुभूति उनसे पूरी है और ऐसे हम उजाड़ेंगे भी नहीं। डीएम का कहना है कि अभी इस मामले में दोनों ओर की दलीलें सुनी जाएंगी, उसके बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि सरकार ओम प्रकाश खुदकुशी कांड के बाद पूरे मामले को बड़ी ही संजीदगी के साथ ले रही है। की जमीन है, गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म की है। नोटिस ये नहीं कि आप खाली कीजिए, नोटिस ये है कि PP एक्ट में केस डाले गए SDM साहब की कोर्ट में और एज ए कोर्ट उनको नोटिस देने पड़ते हैं कि आप आके अपना जवाब दीजिए। तो कुछ सबूत उनके पास हैं भी हैं, तो वो अपने सबूत पेश कर सकते हैं। दूसरा, हमने ये सरकार की तरफ इस मामले में बात हुई थी, पीछे किसान ओम प्रकाश ने आत्महत्या भी की थी, तो सरकार का इस मामले में थोड़ा सा नरम रुख है और इस मामले में हम लाल डोरा बनवाने की भी कोशिश कर रहे हैं गाँव की। उधर गांव वालों की जमीन इस तरह से ना छीनी जाए, इस बात के समर्थन में खुद हिसार की पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी सावित्री जिंदल इन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। सावित्री जिंदल का कहना है कि सरकार को किसी का घर उजाड़ने का काम नहीं बल्कि लोगों के घर बसाने का काम करना चाहिए। हिसार के अंदर जो 5 गाँव से लोगों को हटाया जा रहा है, तो ये लोग इतने सालों से यहाँ बसे हुए हैं, तो इनको उजाड़ने का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बसाने का काम करना चाहिए। पहले भी सरकार बोलती है कि जो गरीब है उनको मकान बना के देंगे, तो इनके मकान जब बने हुए उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनको उनके मकान उसी तरह से दे देने चाहिए और जो उनका टैक्स या कुछ लगाना चाहें
थोड़ा बहुत लगाकर उनके मकान उनके नाम कर देने चाहिए। हालांकि सरकार इस बात पर भी मंथन कर रही है कि इन लोगों को यहाँ की जमीन खाली करवाकर लाल डोरे में बसाया जाए, लेकिन इन लोगों को ये विकल्प भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे में एक तरफ बेघर होने का डर जिस तरह से इन लोगों को सता रहा है, उसमें राजनीतिक स्तर पर इन गांव वालों को समर्थन के बाद सरकार के लिए गांव खाली कराने की दिशा में कोई भी कदम इतना आसान नहीं होगा। फोकस हरियाणा के लिए हिसार से शशिकांता सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ फोकस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।